आज का हमारा टॉपिक है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। असल में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये होता है, सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है डायलिसिस यूनिट में। अगर इसको डायलिसिस यूनिट का हार्ट भी कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसके कुछ मेजर पार्ट्स हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के, जिससे कि वाटर को ट्रीट किया जाता है, वाटर को साफ किया जाता है केमिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकली। इसको कंटेमिनेंट्स के, जो भी कंटेमिनेंट्स इसके अंदर होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। अब इस वाटर को कुछ प्रोसेस से हमें गुजारना पड़ता है, इसको वाटर को सारे कंटेमिनेंट से दूर करने के लिए। वो सबसे बड़ा जो मेजर प्रोसेस है वो रिवर्स ऑस्मोसिस है और डीआयोनाइजेशन है। सो इसके कुछ पार्ट हैं, हम अभी देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले कि हमने देखा है ये डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में मेजरली: प्री ट्रीटमेंट एंड प्राइमरी प्यूरिफिकेशन सिस्टम एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री ट्रीटमेंट की। सो प्री ट्रीटमेंट के भी कुछ पार्ट हैं। सबसे पहले जब प्री ट्रीटमेंट शुरू होता है इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है टेम्परेचर मिक्सिंग वेल्व। असल में टेम्परेचर मिक्सिंग वेल्व का काम होता है जो भी वाटर ट्रीटमेंट वाटर प्लांट के अंदर जो भी वाटर इनपुट आ रहा है उसको इंश्योर करना कि पानी की जो क्वालिटी है, जो वाटर का टेम्परेचर है, वो ना तो ज्यादा ठंडा हो और ना ही ज्यादा गर्म हो। सो ये इंश्योर करता है। तो ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करता है जो कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये मेंटेन करता हुआ चलता है। सो ये इंश्योर करता है कि पानी का जो टेम्परेचर है वो ये हो। इससे अगर ज्यादा होगा तब भी हमारा जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो अच्छे से, उसकी जो मेम्ब्रेन्स है वो काम नहीं कर पाएंगी और ये डैमेज भी हो सकती है इसकी मेम्ब्रेन्स। सो नेक्स्ट है हमारा बूस्टर पंप। सो बूस्टर पंप का काम होता है बेसिकली पानी को एक कंटिन्यूअसली इसको पुश करते रहना इसको पानी को आगे की डायरेक्शन में, ताकि हमारा जो आरओ प्लांट है उसको कंटिन्यूअस सप्लाई मिल सके और कहीं भी रुकावट ना आए। सो बूस्टर पंप का काम हमें पता चल गया। एक अगली चीज है वाटर सॉफ्टनर। वाटर सॉफ्टनर का काम होता है वाटर के अंदर से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे केमिकल्स को रिमूव करना। जो वाटर की प्राइमरी कोज होता है हार्डनेस का, वो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, these are the major cause of hardness in water. So सबसे पहले अगर हमें हार्डनेस को रिमूव करना है वाटर के अंदर से, सबसे पहले हमें इन दोनों चीजों को रिमूव करना पड़ेगा पानी के अंदर से, तभी हम पानी को सॉफ्ट बना सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें हमारे पानी के अंदर से निकल जाती हैं तो अब हम इसको कह सकते हैं कि हमारा वाटर अब सॉफ्ट हो चुका है। बट अभी हम सॉफ्ट हुआ है, अभी हम इसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस के लिए यूज नहीं कर सकते। अभी हमें और प्रोसेस से इसको गुजारना पड़ेगा। जैसे कि अभी अगला आ जाता है कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर में 2 फिल्टर बेसिकली होते हैं। एक तो होता है वर्कर और दूसरा होता है हमारा पॉलिशर। एक होता है हमारा वर्कर एंड दूसरा होता है पॉलिशर। सो बेसिकली जो सारा काम देखता है, जो वाटर की प्यूरिफिकेशन में जो सबसे ज्यादा काम करता है कार्बन फिल्टर के अंदर, वो वर्कर का काम होता है सबसे ज्यादा मेजरली। दूसरी बार जब ये फिल्टर चोक हो जाता है वर्कर, तो एज अ बैकअप प्लान बैकअप जो होता है वो ये पॉलिशर का काम करता है। पॉलिशर जो हमारे पास फिल्टर होता है, पॉलिशर फिल्टर। ये प्री ट्रीटमेंट के 3 पार्ट से बेसिकली। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्राइमरी प्यूरिफिकेशन सिस्टम के अंदर। अब प्राइमरी प्यूरिफिकेशन सिस्टम के अंदर सबसे पहला 2 चीजें होती हैं, एक तो रिवर्स ऑस्मोसिस एंड डीआयोनाइजेशन। असल में रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है इसके साथ साथ हम देखते चलेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर वाटर को एक्सटर्नल प्रेशर से, बहुत हाई प्रेशर से मेम्ब्रेन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पुश किया जाता है, जिससे कि सारे जो, मान लो ये हमारा, अभी बताता हूं, ये हमारा मॉलिक्यूल है। मान लो ये हमारा वाटर है, इधर भी वाटर है और ये हमारी इस बीच में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो कि बीच में से कहीं कहीं से छन्नी हो रखी है, छेद हो रखे हैं जिसके अंदर। अब हम इस पानी को, मान लो ये हमारा पानी है,
सो हम इसके अंदर इतनी एक्सटर्नल फोर्स जनरेट करेंगे ताकि जितने भी इसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो इस साइड रह जाएं और सारा पानी जो क्लियर वाटर है वो यहाँ इस साइड आ जाए। तो इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। बेसिकली नेचुरल प्रोसेस जो होता है ऑस्मोसिस होता है, तो इसको हम ऑस्मोसिस का हम एक्चुअली अपोज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीआयनाइजर। असल में डीआयनाइजर का भी बहुत मेजर रोल होता है इसके अंदर। डीआयनाइजर का काम होता है, डीआयनाइजर का काम होता है वाटर के अंदर से सारी आयनिकली चार्ज पार्टिकल्स को ये रिमूव करता है, चाहे फिर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो चाहे फिर वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो। सो अब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एंडोटॉक्सिन्स हो गया, सिर्फ चार्ज, मैंने पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली चार्ज पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड बाय डीआयनाइजर। सो एंडोटॉक्सिन्स जैसे कि और बैक्टीरिया ये इसको रिमूव नहीं करता है, एंडोटॉक्सिन्स या बैक्टीरिया इसको रिमूव नहीं करता। तो जो डायलिसिस फैसिलिटीज होती हैं, जो डायलिसिस फैसिलिटीज होती हैं तो उसके अंदर यूवी रेडिएशंस का यूज किया जाता है एंडोटॉक्सिन्स और बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए। सो अब डीआयनाइजर से हमारा पानी गुजरा, तो उसके बाद हमारा जो पानी यहाँ भाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेडी है डायलिसिस के लिए कि अब हम इस पानी से डायलिसिस कर सकते हैं। बट अभी हमें एक चीज इंश्योर और करना है कि जो हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे पानी का, वो भी एक सिस्टम है जिसके अंदर आ जाता है कि ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये इंश्योर करता है कि जितनी भी पाइपलाइन है वो भी कोई नॉन रिएक्टिव पाइपलाइन होनी चाहिए। एक अगर हमें किसी भी पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो किसी न किसी चीज का तो जरिया देखना ही पड़ेगा, पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी पाइप के जरिए। तो जो पाइप का जो मटेरियल है वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कोई रिएक्टिव मटेरियल हमने यूज कर लिया है और वो क्या बोलते हैं पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद फिर वो पेशेंट के बॉडी में जा रहा है, क्योंकि ये जो पानी है ये डायरेक्टली क्या बोलते हैं पेशेंट के ब्लड से या फिर पेशेंट की बॉडी से क्या बोलते हैं एक्सपोज होता है, एक्सपोजर होता है क्या बोलते हैं इस पानी का। तो हमें मेक श्योर करना होता है कि पानी के अंदर कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स नहीं होने चाहिए और ना ही केमिकल कंटेमिनेंट्स होने चाहिए। सो अगर केमिकल अगर हमने किसी ऐसे मटेरियल का यूज कर लिया है जो कि जिसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, पाइप्स होते हैं जो कि छूटने मतलब उनकी जो परत है वो झड़ने लग जाती है और वो वाटर के साथ अंदर बह के चले जाते हैं। अगर वो पानी के बॉडी के साथ एक्सपोज हो रहा होगा तो हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है ना, कोई भी बोन डिजीज हो सकती है क्या बोलते हैं पेशेंट को। सो इस सभी चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या बोलते हैं इंश्योर करना पड़ता है कि उसका जो डिजाइन होना चाहिए एक लूप डिजाइन होना चाहिए। लूप डिजाइन का मतलब है कहीं भी ये कर्व्स नहीं होने चाहिए, एकदम गोल तरीके से होना चाहिए बिल्कुल। अगर हमने पाइप्स को मान लो इस तरीके से, हम बेसिकली जो हमारे घर की पाइपलाइंस होती हैं तो हम उसको टी लगा के हमने एक कोना बना दिया, यहाँ पे कोनी लगा दी, मतलब एल्बो लगा देते हैं। सो उसमें यहाँ पे चांसेस होते हैं कि यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं स्टेजनिंग ऑफ वाटर, समझते हैं स्टेजनिंग ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी का रुकाव। और जहां जहां आपने देखा होगा जहां जहां पानी रुकता है वहां वहां बैक्टीरियल और माइक्रोबियल ग्रोथ होती है। इसलिए हमें अवॉइड करना होता है कि कहीं भी ना तो डेड एंड होने चाहिए और ना ही क्या बोलते हैं जो पाइपलाइंस हैं वो कहीं भी मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए। सो बेसिकली हमें ऐसे पाइपलाइंस का यूज करना जो कहीं भी मुड़ी भी नहीं हो, मतलब एक लूप में हमें डिजाइन करना होता है। और नेक्स्ट अभी हम देखेंगे इसके अंदर स्टोरेज रिजर्वियर टैंक। असल में हमें पानी का अगर यूज करना है सो पानी को रिजर्व भी करना पड़ेगा ताकि अगर खत्म हो जाए पानी तो हमें दोबारा यूज भी करना होता है। सो वाटर जो आरओ वाटर सिस्टम होता है हर डायलिसिस हॉस्पिटल के अंदर, जिस हॉस्पिटल के अंदर भी डायलिसिस होती है, सो उसके अंदर जो भी प्लांट होता है आरओ प्लांट उसके अंदर रिजर्वियर टैंक भी होता है हमारे इसके अंदर। तो रिजर्वियर टैंक को मेक श्योर करना होता है कि ना ज्यादा वो बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो बड़ा होगा तो वाटर की स्टेजनिंग होगी, वहां पर वाटर रुकेगा तो वहां पर भी बैक्टीरियल और माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स की ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कि जो डायलिसिस फैसिलिटीज हैं वो प्रेफर करती हैं कि जो ये टैंक है हमारा जो वाटर टैंक है इसको हम रिजर्वियर टैंक भी कह सकते हैं, रिजर्वियर टैंक भी कह सकते हैं। सो ये छोटा हो, बड़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें छोटा रखना चाहिए और स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए कोई भी, ताकि बैक्टीरियल या फिर ग्रोथ ना हो। थैंक यू सो मच। मेरा नाम था आफ्ताब।
मैंने शुरुआत में अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम आफ्ताब है और आज की क्लास थी वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू।